हेलो दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आपके YouTube चैनल ज्ञानेंद्र एकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। रक्त संबंध में ये देखिए, प्लस का मतलब है पुरुष और माइनस का मतलब है महिला। प्लस साइन सिर्फ पुरुष के लिए बनाएंगे, चाहे उसमें बच्चा क्यों ना हो, और माइनस साइन महिला के लिए। अगर ये साइन अपना बना है बराबर, इसका मतलब है कि इनकी हो गई है शादी। ये तीन आपको साइन याद रखने हैं, प्लस पुरुष के लिए और माइनस साइन महिला के लिए और बराबर ये इसकी हो गई है शादी। अब देखो, इसमें छोटा सा क्वेश्चन है, माना कि A, B का भाई है, A, B का भाई है, A, B का भाई है, तो इसको आप कैसे फिगर बनाओगे? अब देखो, A B का भाई है, तो B का भाई कौन है? B का भाई कौन है? तो B का भाई है A, तो B का भाई है A। अब A भाई है तो ये क्या होगा? ये होगा अपना प्लस। ये क्या होगा? प्लस। ये छोटे छोटे स्टेप आपको बनाने हैं, ये छोटे छोटे स्टेप बनाने, इसी स्टेप से बड़े क्वेश्चन होंगे। A B का भाई है। इसी में क्वेश्चन नंबर दूसरा माना कि B, C का पिता है, B, C का पिता है। तो इस फिगर को आप कैसे बनाओगे? इधर देखिए, C का पिता कौन है? C का पिता है B, C ये है, C के पिता कौन है? C के पिता है B। अब पिताजी हैं तो कहाँ? ऊपर जाएंगे। अगर देखो, पिता है, माता है, चाचा है, ये सब ऊपर जाएंगे, ये एक पीढ़ी के हैं। अगर C के दादा पूछे जाते तो दादा ऊपर जाएंगे, दादा ऊपर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, D, B का दादा है, D, B का दादा है। इसका फिगर आप कैसे बनाओगे? D, B का दादा है तो B है, B का दादा कौन है? B का दादा B है, तो B के सबसे पहले आएंगे पापा, B के सबसे पहले आएंगे पापा, तो पापा कोई मालूम नहीं तो हमने प्लस मान लिया। तो B के दादा कौन है? D, तो इनके B के पिताजी क्या होंगे? D, तो ये कौन होंगे? दादा। तो B के दादा कौन है? B के दादा हैं D, तो ये B क्या है? B D का होगा, या तो नाती या तो नातिन। अगर माइनस होगा तो नातिन होगी, और अगर प्लस होगा तो ये क्या होगा? अपनी नातिन होगी। इसी में फिगर आपको अगला बनाना है, C, E का नाना है, C, E का नाना है। अगर देखो, इसमें एक नोट लिख लो, नोट। अगर नाना ऑब्लिक नानी के पास जाना है, तो माता से होकर जाएंगे। अगर नाना ऑब्लिक नानी के पास जाना है तो माता से होकर जाएंगे। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर दादा ऑब्लिक दादी के पास जाना है तो पिता से होकर जाएंगे। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब इस फिगर को बनाना है, C, E का नाना है, तो E का नाना कौन है? E का नाना है C। अगर नाना के पास जाना है तो E की सबसे पहले हो माता, तो E की माता मालूम माना कि माइनस माता है। C, E का नाना है, तो E का नाना ये है, E का नाना बनाना है तो C, E का नाना है, तो ये माता जी, और माता जी के पिताजी कौन हुए? C, तो ये कौन हो गए? नाना। तो E के नाना कौन हुए? C, तो E के ये हुए नाना। अब देखो, इस बेस पर कुछ क्वेश्चन करने हैं, ये कॉन्सेप्ट जितने दिए हैं इस बेस पर कुछ क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर इस पर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है x, y का भाई, क्वेश्चन बोल लेना, x, y का भाई है,
x कॉमा y का भाई है, b कॉमा y की माँ है, b कॉमा y की माँ है, m कॉमा v के पति की बहन है, पति की बहन है, m कॉमा b के पति की बहन है। अब देखो ये इतना क्वेश्चन है, इससे अपन को वेन डायग्राम बनाना है, ये ग्राफ बनाना है, ये कैसे बनेगा। अब देखो x कॉमा y का भाई है, तो भाई y का भाई कौन है, y का भाई है x, तो y का भाई कौन है, x है, y का भाई x है तो भाई है तो प्लस, y का पता नहीं बहन है कि भाई। आगे चले, v कॉमा y की माँ है, तो y की माँ कौन है, y की माँ v है, y की माँ v है। अगर ये y की माँ v है तो x की भी होगी, x की भी होगी। आगे m कॉमा v के पति की बहन है, m है ना m, v के पति, तो v के पति माना कि ये प्लस v के पति है। m कॉमा b के पति की बहन है, तो v के पति की बहन कौन है, m m है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं x है x, m को क्या कहेगा, x है m को क्या कहेगा। अब तो x की ये हुई माता v और ये हुए पिता। अब पिता की बहन को आप क्या बोलोगे, बुआ, तो बुआ बोलोगे ना, तो आंसर क्या है, बुआ है, आंसर बुआ है। अब अगर पूछा जाए कि m है m x को क्या कहेगा, m है x को क्या कहेगा, तो आपकी बुआ कि आप क्या लोगे, भतीजा, तो आप क्या होगे, भतीजा। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, यदि x कॉमा y की बहन है, अगला क्वेश्चन, यदि x कॉमा y की बहन है, z कॉमा y की माँ है, z कॉमा y की माँ है, w कॉमा z का पिता है, w कॉमा z का पिता है, v कॉमा z का पति है, v कॉमा z का पति है, तो w का भाई, तो w का भाई x का होगा, तो w का भाई x का होगा। अब देखो इसमें क्या करना है, x y की बहन है, तो भैया y की बहन कौन है, y की बहन है x, y की बहन कौन है, y की बहन है x, बहन है तो माइनस। आगे z y की माँ है, तो y की माँ कौन है, y की माँ है z। अगर y की माँ z है तो x की भी तो माँ होगी, यहाँ तक कंप्लीट। आगे w z का पिता है, तो z के पिताजी कौन है, z के पिताजी हैं w, z के पिताजी हैं w। आगे v z का पति है, तो z का पति कौन है, v है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है w का भाई, तो इधर w के कोई भैया हुए हैं, w का भाई x का होगा, तो w का भाई जो है x का क्या होगा। अब देखो ये इनकी माता जी है, ये इनकी माता जी है, ये इनके कौन हुए, नाना जी, x के ये नाना, तो नाना के भैया क्या हुए, नाना, तो आंसर क्या होगा, नाना, नाना के भैया नाना, तो नाना। क्वेश्चन नंबर अगला, नाना के भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यदि C के पुत्र F और Z है, यदि C के पुत्र F और Z है, F और Z है, तथा Z का विवाह V से हुआ है, तो V का F से क्या संबंध, F से क्या
संबंध है, संबंध है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, सी के पुत्र एफ और जेड है, तो ये सी है, सी के पुत्र कौन है, सी के पुत्र एफ और जेड है, तो एफ और जेड सी के पुत्र हैं। अगर पुत्र हैं तो दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे, दोनों क्या होंगे, प्लस। आगे, तथा जेड का विवाह वी से हुआ है, तो जेड की जो शादी हुई है ना वो बी से हुई है। अब क्वेश्चन, अब जाओ, अगर जेड की शादी बी से हुई है तो एफ बी को क्या बोलेगा। अब देखो एफ की है भाई और भाई की पत्नी क्या होंगी, भाभी, तो ये एफ की ये क्या होंगी, भाभी। अब क्वेश्चन ये है बी का एफ से क्या संबंध, वी का एफ से, एफ से जो क्वेश्चन में जिसके साथ से लगा होता है ना, से ये कहता है कि तुम मेरे क्या लग रहे हो, से ये कहे तुम मेरे क्या लग रहे हो, तो एफ वी का एफ से, तो एफ बी को क्या बोलेगा, भाभी। आंसर भाभी, भाभी। क्वेश्चन नंबर अगला, सुप्रिया अखिल की बहन है, सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की मां, अखिल के पिता की मां, अखिल के पिता की मां का सुप्रिया से क्या संबंध है। सुप्रिया से क्या संबंध है। अब इसमें देखिए, सुप्रिया अखिल की बहन है, तो भाई अखिल की बहन कौन है, सुप्रिया। अखिल को मान ले रहे ए, तो अखिल की बहन कौन है, अखिल जी हैं, अखिल की बहन है सुप्रिया, अखिल की बहन है सुप्रिया। आगे चले, अखिल के पिता की मां, तो अखिल जी हैं, अखिल के पापा ये हुए, अखिल के पिता की मां, अखिल के पिता की मां का सुप्रिया से, जिसके साथ से लगा होता है वह ये कहता है कि तुम मेरे कौन लग रहे, सुप्रिया से क्या संबंध है, सही, सुप्रिया से, सुप्रिया इनको क्या बोलेगी। अब देखो ये इनके कौन हुए, पिताजी, और पिता की ये कौन हुई, मां, तो इस सुप्रिया क्या लगेगी, दादी, तो आंसर क्या हुआ, दादी। अच्छा अच्छा, ये बात, तो अभी आप मतलब एडिटिंग करोगे ना इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर अगला, विक्की विनोद का पुत्र है, विक्की, विकी है, विकी कौमा विनोद का पुत्र है, विकी विनोद का पुत्र है, पुत्र है। विनोद और विशाल भाई है, विनोद और विशाल, और विशाल भाई है, भाई है। विकी विशाल का कौन है, विकी विशाल का कौन है। अब देखिए इसमें हाँ, देखो, विकी विनोद का पुत्र है, विनोद, विनोद का पुत्र कौन है, विनोद का पुत्र विकी है, विकी है, विकी है। आगे, विनोद और विशाल भाई है, विनोद और विशाल भाई है, विनोद और विशाल आपस में क्या है, भाई है, सही भाई है। विकी विशाल का कौन है, विकी है, विशाल का कौन है, विकी विशाल का कौन है, विकी है ना, विशाल कौन है, भतीजा, भतीजा। आंसर क्या होगा, भतीजा, भतीजा। देखो ये कोडिंग रीजनिंग वाले क्वेश्चन ये पेपर में सबसे ज़्यादा आते हैं और इन्हीं को ही आना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए, ए प्लस बी का अर्थ है ए कॉमा बी के पिता हैं, ए माइनस बी का अर्थ है ए कॉमा बी की पत्नी है, ए गुणा बी का अर्थ है ए कॉमा बी का भाई है, ए भाग बी का अर्थ है ए कॉमा बी की पुत्री है। तो यदि P प्रतिशत R प्लस एस प्लस क्यू, तो कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। तो इसमें ये आपको सिर्फ साइन निकालने हैं, प्लस तो प्लस का अर्थ है पिता, माइनस माइनस का अर्थ है पत्नी, और गुणे
गुणय का अर्थ है भाई और भाग, भाग का अर्थ है पुत्री। तो ये जो साइन है इसमें पुट करेंगे। अब देखते हैं भाग, तो भाग का अर्थ है पुत्री, तो सही है ए बी का, तो आप कहोगे पी आर की पुत्री है, पी आर की पुत्री है, पी आर की पुत्री है। तो आर की पुत्री कौन है? आर की पुत्री पी है, आर की पुत्री पी है। आगे चलिए, अब इसमें देखो यहां तक पहुंच गए प्लस। अब प्लस का अर्थ क्या है? पिता। प्लस का अर्थ क्या है? पिता। तो आर एस के पिता है, जो आर है ना एस के पिता है, एस के पिता है। फिर आगे यहाँ एस और प्लस, एस देखो ये प्लस है, इसका अर्थ क्या है? पिता है। तो एस क्यू के पिता है, एस है ना क्यू के पिता है, तो क्यू के पिता कौन है? एस है। क्यू के पिता कौन है? एस है। तो ये ऑप्शन अब इसमें चेक करने हैं, पी कॉमा क्यू की पुत्री है, पी है ना पी क्यू की पुत्री है, तो कहाँ भाई पुत्री है? पी क्यू की पुत्री नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन क्या हुआ? गलत। आगे क्यू पी की बुआ है, क्यू है ना पी की बुआ नहीं हो रही, ये भी अपना ऑप्शन गलत। आगे इसमें पी क्यू की माँ है, पी है ना पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, तो यहाँ माँ कहाँ हो रही है? ये क्यू की, पी है ना ये क्यू की बुआ हो रही है, बुआ हो रही, तो ये भी ऑप्शन गलत। आगे पी क्यू की बुआ है, तो पी है ना क्यू की बुआ है, तो ऑप्शन नंबर अपना थर्ड सही है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, यही ट्रेंडिंग में चल रही प्रेजेंट टाइम में। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।